हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? में क्या है? तो भाई कोई बता सकता है मेरे को कंट्रोल क्या? कोऑर्डिनेशन। चैप्टर का नाम ही है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या होता है भाई कंट्रोल? सर हम अपनी बॉडी को कैसे कंट्रोल करते हैं? अच्छा। हम अपनी बॉडी को, जैसे अभी मैं बोतल उठा के वापिस रख दी ना भाई। तो ये क्या हुआ भाई? कंट्रोल हुआ ना। मैं अपनी बॉडी को, मैं अपना अकॉर्डिंग वर्क करा रहा हूँ, है ना? अब अच्छा, वो कोऑर्डिनेट क्या होता है फिर? कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेशन। हम्म। अच्छा, देखो, मैं मूव कर रहा हूँ लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, तो मैं कोऑर्डिनेट मूव करा रहा हूँ ना, एक के बाद एक। ये होता है कोऑर्डिनेशन, उसके अकॉर्डिंग मूव कराना। ठीक है। ऐसा तो नहीं है मैं दोनों पैर आगे रख दूँ। हाँ रख दो सर, गिर जाओगे। अरे चमत्कारी, गिरना है तेरे को तो गिराना ही है मेरे को, है ना? तो कैसा? अपने अकॉर्डिंग मूव कराना, लेफ्ट राइट लेफ्ट। तो ये क्या है? कोऑर्डिनेट मूवमेंट है। अरे ठीक है, तो ये हो गया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब एक और शब्द आया, मूवमेंट। मूवमेंट, ये लो भाई मूवमेंट। मूवमेंट भी दो तरह की होती है। कौन कौन सी सर? ग्रोथ होती है एक तो। सर ग्रोथ भी मूवमेंट है क्या? हाँ बेटा, ग्रोथ भी क्या है? मूवमेंट है। अरे ठीक है, मूवमेंट है, ग्रोथ है ना। दूसरी होती है रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल चेंज। ग्रोथ रिलेटेड हो गया, जैसे हाइट बढ़ना, मूवमेंट तो हो रही है। अच्छा सर, ये रेस्पॉन्ड टू एनवायरमेंट चेंज समझ में नहीं आया सर। अच्छा, इमेजिन करो मैं आपके स्विच बोलूँ, आप हटाओगे ना हाथ, तो क्या है? स्टिमुलस मिला, मतलब इम्पल्स मिली आपको। तो क्या है ये? एनवायरमेंटल चेंज। सर ये तो आपने किया है। अरे एनवायरमेंट में मैं भी तो आता हूँ, है ना? ठीक है। तो क्या है वो? एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग मूव करना। मान लो मेरे को कहीं के लिए देरी हो रही है, मैं भग रहा हूँ, सर वो आपको देरी हो रही है, एनवायरमेंट के कारण काई को देरी हो रही? अरे हो तो रही है ना, किसी भी कारण से हो रही हो, तो वो क्या है? एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रिलेशन भी, एनवायरनमेंट के रिलेशन में भी मूवमेंट्स होते हैं। तो दो तरह के मूवमेंट होते हैं जो हम पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें और भी एग्जांपल दे रखे हैं, देखो ये दे रखा, व्हेन अ लाइट, ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन आर आई। तो क्या होता है भाई? आंखें की पुतलियाँ क्या होती है? बड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है? बड़ी नहीं होती भाई, छोटी हो जाती है, क्योंकि लाइट हम देखते हैं ना यूँ करके, डिम, एकदम आंखों पे आंखें लाइट पड़ती है तो छोटी हो जाती है ना। हाँ, तो क्या होता है, ताकि हमें पेन ना हो इसलिए हम छोटी कर लेते हैं, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करने के लिए भाई हमारी आँखों को। ठीक है। तो इसलिए होता है, we detect change and respond to it with movement in order to protect 101, सॉरी 100। ठीक है। तो यहाँ इस पैराग्राफ में बस इतना ही है। फिर हमारे पास हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए दो सिस्टम आते हैं। एक तो क्या है भाई हमारा? नर्वस सिस्टम, बिल्कुल सही। और दूसरा कौन सा है भाई? एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है। तो पहले हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे।
ठीक है, उसके बाद देखेंगे एंडोक्राइन में है क्या। तो नर्वस सिस्टम वर्ड से ही पता लग रहा है सर, क्या हमें तो कुछ भी पता नहीं लग रहा। अरे कुछ तो लग रहा होगा भाई, क्या लग रहा है? हाँ, नर्व्स, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स। तो कौन कंट्रोल कराता है ये? नर्व। सर ये कैसी होती है? लो भाई देख लो, ये है न्यूरॉन। क्या है भाई ये क्या है? नर्व सेल, न्यूरॉन, न्यूरॉन। अच्छा, तुम्हारी बॉडी में सेंस ऑर्गन है? हाँ सर है। एक तरह के क्या हैं, रिसेप्टर्स हैं। देखो ये रहे, सच एज इनर ईयर, नोज, टंग एंड सो ऑन। तो ये क्या है? रिएक्शन से, ये देखो लिखा हुआ, केमिकल रिएक्शन से इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट किया, डेंड्राइट्स ने ली टिप्स। ठीक है, कन्वर्ट करके कहाँ भेज दिया? सेल बॉडी के थ्रू एक्सोन के पास। एक्सोन भेज देगा उसको एंडिंग में, नर्व एंडिंग बोलते हैं जिसे, सिनैप्स, साइनैप्स। ठीक है, अब इसके पीछे या तो दो पॉसिबिलिटीज होती है, या तो यही बिल्कुल कनेक्टेड हो डेंड्राइट से, है ना। तो ये मान लो एक्सोन है, ये डेंड्राइट है जो डायरेक्टली तो उसके थ्रू मैसेज जाते हैं डेंड्राइट्स पे वापिस, फिर वापिस वैसे ही प्रोसेस चालू होते हैं नेक्स्ट न्यूरॉन जो होता है। ठीक है, तो एक ऐसे ऐसे कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे के। तो ऐसे इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफ़र होती है। अरे ठीक है क्या, इस तरह से कुछ होती है। तो वही ये देखो, केमिकल अक्रॉस द गैप्स, अगर गैप हो तो, है ना, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वैसे ट्रांसफ़र होती है। किसमें? केमिकल्स के थ्रू, एक के बाद एक। ये केमिकल जाएगा, इसमें वापिस पहुँचेगा, ये वापिस रिसेप्टर की तरह एक्ट करेगा, फिर वापिस कैसे कन्वर्ट होगी, केमिकल के थ्रू आगे बढ़ेगी, फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगी, फिर आगे बढ़ेगी, फिर वापिस कनेक्ट होगा। या तो कनेक्ट होगा तो डायरेक्ट चली जाएगी, नहीं होगा तो फिर वैसे ही वापिस न्यूरोट्रांसमीटर, फिर वापिस एक्सेप्ट। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से कुछ मैसेजेस ट्रांसफ़र होते हैं। अरे ठीक है क्या। अब इसमें दो वर्ड्स दे रखे हैं हमारे, देखो, एक तो दे रखा है
गस्टेटरी रिसेप्टर और दूसरा देख रखा है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, दो दे रखे हैं। तो ये गस्टेटरी रिसेप्टर जो होते हैं हमारे कहाँ होते हैं, देखो डिटेक्ट टेस्ट, टेस्ट को डिटेक्ट कर रहे हैं मतलब कहाँ है, माउथ में, बिल्कुल सही है ना। और ऑल्फैक्टरी स्मेल को डिटेक्ट कर रहे हैं यानी कि बिल्कुल सही नोज में होंगे। तो ये दो रिसेप्टर्स हैं गस्टेटरी और सॉरी गस्टेटरी और ऑल्फैक्टरी, ये दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो गस्टेटरी तो हमारे टेस्ट के लिए होते हैं और ऑल्फैक्टरी हमारे स्मेल के लिए होते हैं। ये दोनों साथ में भी काम करते हैं, वो बताऊंगा कैसे, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये होते हैं। फिर एक और शब्द आता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये देखो, ये डायग्राम देखो 6.1 फिगर, पेज नंबर 101, ठीक है। ये देखो क्या है भाई, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, न्यूरो नर्व सेल यानी कि ये नर्व सेल, न्यूरो मस्कुलर यानी कि मसल्स, बिल्कुल मसल्स, मस्कुलर, अरे ठीक है। तो ये दोनों जंक्शन मतलब जहाँ पे प्रेजेंट हो, जैसे कोटा जंक्शन है, अरे याद है क्या जगह है ना एक जंक्शन, तो क्या न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, नर्वस सॉरी नर्व और मसल का जंक्शन, उसको नर्वस न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बोल दिया है हमने, ठीक है। तो इस तरह से कनेक्टेड होती है हर मसल पे बोल लो या ग्लैंड पे बोल लो, है ना। फिर ये क्या करती है, इसको सिग्नल दे देती है, भेज देती है, कौन सा, नर्व एंडिंग, ये नर्व एंडिंग है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हमारी इम्पल्स आगे ट्रांसफ़र होती है डिफरेंट ऑर्गन तक, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी। पुट सम शुगर इन योर माउथ, ठीक है। हाउ डज इट टेस्ट, कैसी लगती है भाई, टेस्ट करिए किसी ने शुगर, हाँ सबने करी है भाई, मीठा तो सबने खाया है, मिठाई तो खाई है ना भाई, हाँ मीठी लगती है, बिल्कुल सही जवाब, मीठी लगती है सर। अब एक काम करना, नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा है इन्होंने, देखो ब्लॉक योर नोज बाय प्रेसिंग, ठीक है भाई हमने ब्लॉक कर दी प्रेस करके, ये लो। अब टेस्ट करना, ये घर जाके ट्राई करना कैसी लगती है। अब जब घर जाके आप ट्राई करोगे मैं बता देता हूँ कैसी लगेगी। थोड़े से जो टेस्ट है ना वो कम आएगा शुगर का, वैसा टेस्ट नहीं करेगा जो पहला करा था हमें। सर ऐसा क्यों, मैंने क्या बोला था कि ये कौन से स्मेल वाले रिसेप्टर्स और टेस्ट वाले रिसेप्टर दोनों मिलके साथ काम करते हैं, इसलिए, अरे ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा सा टेस्ट में चेंज आएगा, ट्राई करना कभी, है ना। तो ये हमारी एक्टिविटी हो गई है। नेक्स्ट देखो बताओ, व्हाट हैपन इन अ रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है सर, हमें नहीं पता, हाँ बताओ भाई रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन वो होता है, रिफ्लेक्स गेम खेलते हो ना भाई, एकदम से रिफ्लेक्स आना, ये डॉज बॉल खेला है, डॉज बॉल है ना, तो एकदम से हट जाते हो तुम, क्या है वो, एक रिफ्लेक्स एक्शन है ना भाई, रिफ्लेक्स एक्शन, हाँ सर याद आ गया। तो ऐसे एक्शन जो हमारे बिना सोचे समझे हो जाए, बिना सोचे हो जाए, ठीक है, उन्हें रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। एकदम से जो एक्शन होते हैं, जैसे सर, जैसे बहुत बोलते हो तुम एक तो जैसे मान लो मैंने तुम्हारे गरम तवा चिपका दिया, हाथ पे गरम तवा चिपका दिया, तो क्या होगा सर, एकदम से हटाओगे ना हाथ, बिना सोचे समझे। ऐसा तो नहीं है सोच समझ के हाँ भाई लगा लो सर, जला दो थोड़ा सा फिर हटा लेंगे हाथ, ऐसा तो नहीं होता ना भाई, नहीं होता ना, तो एकदम से हटाते हो, हाँ। तो वो एक्शन क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। इसी में एक और ऐसी टर्म आती है, क्या सर, रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या है भाई, ऐसा जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसके पाथ को फॉलो करने वाली इम्पल्स, ठीक है। जैसे सर ये देखो, एक्शन आया, गरम है, आया, रिसेप्टर्स ने एक्सेप्ट करा, फिर इम्पल्स गई सेंसरी न्यूरॉन से होती हुई कहाँ पे, सीएनएस। अच्छा सीएनएस में मैं बताना भूल गया, सीएनएस और पीएनएस दो टाइप के सिस्टम होते हैं। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस मतलब पेरिफेरल, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आसपास का नर्वस सिस्टम, ठीक है। हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, मैं बता देता हूँ। सीएनएस में दो आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और पीएनएस में बाकी इन दोनों को छोड़ के जो भी नर्व्स होगी वो
PNS में आएगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ। तो क्या होता है भाई रिफ्लेक्स आर्क में? रिसेप्टर्स ली इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन स्टिमुलाई, ठीक है, इंफॉर्मेशन को स्टिमुलाई भी बोल देते हैं हम, ठीक है। वहाँ उसने ली, गई भैया, गई गई गई, कहाँ पे गई? CNS, यानी कि स्पाइनल कोड के पास गई, ब्रेन के पास नहीं गई भैया अभी। फिर यही घूम कर वापिस मोटर न्यूरॉन भेज देंगे किसको? मसल को सिग्नल देंगे, भाई हाथ हटा ले, एकदम गर्म है, कुछ चीज़ डेंजर महसूस होगा ना तो एकदम से हाथ हटाएगा, ब्रेन तक तो पहुंचा ही नहीं पूरा ढंग से सिग्नल। अरे ठीक है, तो इसको बोल देते हैं हम क्या? रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क, आर्क तो क्या है? पाथ है, रिफ्लेक्स एक्शन जो एक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये है इस दोनों के बीच का डिफरेंस। तो ये था हमारा क्या? रिफ्लेक्स एक्शन वाला पार्ट। इस रिफ्लेक्स एक्शन में ऐसा कुछ है नहीं, बाकी सारी रामायण लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्रेन, ठीक है। अब ब्रेन को भी हम डायग्राम से समझ लेते हैं। लो भाई आ जाओ, ये रहा भाई डायग्राम, ठीक है। सर ये कैसा डायग्राम है? अरे ब्रेन का ही डायग्राम है भाई, ठीक है। अब ब्रेन में क्या होता है सर? ब्रेन में बहुत सारी चीज़ें होती है। सेरिब्रम होता है, सेरिबेलम होता है, मिड ब्रेन के पार्ट हैं, कॉर्पस लूटियम है, ये कॉर्पस लूटियम है, पोन्स, मेडुला, है ना, सेरिबेलम, स्पाइनल कोड, है ना, ठीक है। तो ब्रेन जो है हमारा 3 पार्ट में डिवाइड किया है भाई हमने, 3 मेजर पार्ट्स में। कौन कौन से सर? पहला भाई हमारा फोर ब्रेन, आगे वाला पार्ट मतलब फोर ब्रेन, ठीक है भाई। नेक्स्ट ले लेते हैं भाई हम सेकंड, मिड ब्रेन, मतलब अंदर का बीच का पार्ट। ये देखो कॉर्पस लूटियम के नीचे वाला पार्ट, ये वाइट 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 वाइट, दिस वन क्या है भाई? ये मिड ब्रेन है, हाँ मिड ब्रेन। और हमारा थर्ड कौन सा है? हाइंड ब्रेन। तो ब्रेन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अरे ठीक, ठीक है सर। अब हमने क्या किया? सर हमने तो कुछ भी नहीं किया, आप ही कर रहे हो जो कर रहे हो, है ना। तो भाई अब हम करने वाले हैं क्या? इसके फंक्शंस, फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन का फंक्शन जो होता है वो होता है हमारा सोचने वाला, थिंकिंग वाला, थिंकिंग रीजनिंग वाला जो है पार्ट हमारा फोर ब्रेन का है, ठीक है। तो ये देखो ये लिखा हुआ, ये गया हमारा फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो यहाँ पे क्या होता है? थिंकिंग होती है, सोच समझ के काम किया जाता है भाई, ठीक है। देख लो पेज नंबर कौन सा है भाई? ये पेज नंबर है 103, ठीक है। तो वहाँ पे लिखी हुई है कौन सा पैरा? 1 2 थर्ड पैरा में लिखा हुआ है। तो कौन सा रीजन है? ये थिंकिंग वाला रीजन है। इस पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थिंकिंग इट हैज अ रीजन विच रिसीव सेंसरी इम्पल्स। तो ये क्या करता है? सेंसरी इम्पल्स को रिसीव करता है। कौन कौन सी होगी भाई? जैसे हियरिंग हो गया, स्मेल, साइट एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई ये क्या करता है? वॉलेंट्री एक्शंस भी कंट्रोल करता है ना भाई, सेंस करता है। तो ये हो गया हमारा कौन सा? फोर ब्रेन वाला पार्ट जो क्या करता है? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करते हैं। तो जो भी है वो कंट्रोल कौन कराता है भाई? फोर ब्रेन कराता है ना। बचे 2 पार्ट, कौन से भाई? मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, 2 ब्रेन, 2 पार्ट ही बचे, है ना। तो ये कौन से एक्शन करवाएंगे भाई? इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल कराएंगे। सर इनवॉलेंट्री जैसे? इनवॉलेंट्री जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। जैसे सर, जैसे ये लिख रहा भाई ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वॉमिटिंग, है ना। देखो लिखा हुआ है ऑल इनवॉलेंट्री एक्शंस आर कंट्रोल बाय मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अरे ठीक है, क्या मिड ब्रेन कौन सा? ये वाला, और हाइंड ब्रेन ये वाला जिसमें पोन्स, मेडुला और सेरेब्रम, सेरिबेलम है, ठीक है। तो ये कौन क्या करवा रहा है भाई? इनवॉलेंट्री एक्शन जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अरे ठीक है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। मेनी ऑफ दीज इनवॉलेंट्री एक्शन आर कंट्रोल बाय क्या भाई? हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ गया? ब्लड प्रेशर हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या? हाँ सर गोली खा लो। अरे गोली से कंट्रोल कर रहा है तू, खुद कंट्रोल कर जब पता लगे, है ना। और सलाइवेशन, वॉमिटिंग आर कंट्रोल बाय मेडुला इन हाइंड ब्रेन। अरे ठीक है। और एक और क्वेश्चन आता है, जैसे सेरिबेलम का फंक्शन पूछ लेगा, सर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम? तो यहाँ दे रखा है देखो, सेरिबेलम थिंकिंग, थिंक द एक्टिविटी लाइक वॉकिंग,
इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि पोस्चर मेंटेन करा रहा है, बैलेंसिंग का काम करा रहा है क्या भाई हमारा सेरिब्रम। अरे ठीक है, तो सेरिब्रम ये लाइन इंपॉर्टेंट है। दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग। अरे ठीक है, तो ये है भाई हमारा ब्रेन। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, देखो भाई, हाउ आर दीज टिश्यू आर प्रोटेक्टेड। अब ये तो आप भी बता सकते हो कि ये टिश्यू कैसे प्रोटेक्टेड है भाई। क्या है ये, स्कल है, तो स्कल से प्रोटेक्टेड है। तो ये रहा भाई, क्या लिखा हुआ है, डेलिकेट ऑर्गन लाइक इम्पोर्टेंट, ठीक है, केयरफुली प्रोटेक्टेड। किससे प्रोटेक्टेड होता है भाई ये, बोनी बॉक्स, स्कल, यही है ना। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, ऊपर से तो बोनी बॉक्स से कवर्ड है, अंदर भरा हुआ है क्या, फ्लूइड भरा हुआ है। ये लो भाई, फिल्ड विद फ्लूइड। बलून के अंदर पानी भर दो, ठीक है, उसके अंदर कोई कांच का टुकड़ा डाल दो, है ना, उसको कवर कर दो, किससे, बोनी स्कल से, तो वो सेफ रहेगा अंदर, है ना। ठीक है, तो उसी तरह करा हुआ है कुछ, तो उसी तरह हमारा ब्रेन भी प्रोटेक्टेड है ना। तो ये हमारा प्रोटेक्शन भी हो गया हमारा। फिर लिखा हुआ है हाउ डज नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन। ठीक है, अब एक्शन कैसे कॉज करता है भाई, कैसे करता है भाई एक्शन, देखो। सर अभी तो बताया था आपने, क्या करता है, पहले तो इन्फॉर्मेशन लेता है। हाँ बिल्कुल सही बात, कहाँ से लेगा, डेंड्राइट से लेगा, बिल्कुल सही बात। फिर आगे इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होगी, ब्रेन तक जाएगी, ब्रेन एक्सेस करेगा, ब्रेन एक्सेस करने के बाद आप इस मोटर न्यूरॉन उसको भेज देंगे इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाउ नर्वस सिस्टम ऐसे करता है भाई एक्शन। तो ये लिखा हुआ, सो फार वी टॉकिंग नर्वस सिस्टम, इट इज कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन सेंड इट अराउंड द बॉडी, सेंड कर देता है, उसको प्रोसेस करता है, मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। ठीक है, कैसी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग फंक्शन करता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया इतने से में। क्या क्या कंप्लीट हुआ भाई, ये हमारा न्यूरल पार्ट कंप्लीट हो गया, नर्वस वाला। अब मैंने क्या बताया था, हमारी बॉडी कौन से दो सिस्टम से कंट्रोल होती है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन। एंडोक्राइन बाद में पढ़ेंगे, पहले इन्होंने एनसीईआरटी वालों ने दे रखा है क्या, प्लांट। ठीक है, तो प्लांट हम नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे, उससे पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। सर अभी तो आपने बताया था, क्या बताया था भाई मैंने, रिफ्लेक्स एक्शन एक सडन एक्शन है, एकदम से होने वाला एक्शन, वो रिफ्लेक्स एक्शन है। उसमें हमें सोचने और समझने की वो ज़रूरत ही नहीं है, एकदम से हो जाता है ना भाई। सुई चुबाओ तो एकदम से हो ही जाएगा ना, यूँ तो नहीं कि सुई को बस खून आने तक वेट करोगे, हाँ आने दो सर आने दो, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, वॉकिंग तो हम कंट्रोल करा रहे हैं पूरा ब्रेन को, सोच सोच के भाई मेरे को इधर मूव करना है, ये ले भाई, इधर मूव करना है, ये ले भाई, है ना, सोच समझ के हो रहा है। तो ये डिफरेंस आ गया, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट हैपन एट द सिनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स, साइनेप्स, दो न्यूरॉन के बीच में क्या होता है। मैंने क्या बताया था, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की साइनेप्स तक यहाँ से ट्रांसफर होगी, किसके थ्रू, न्यूरोट्रांसमीटर। क्या भाई, न्यूरो, ले भाई लिख देता हूँ, रुक जा रे, न्यूरो ट्रांसमीटर केमिकल्स हैं ये, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आगे डेंड्राइट्स तक लेके जाएंगे, फिर आप इस वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगी। अरे ठीक है क्या, हाँ सर ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा। देखो फिर लिखा हुआ है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन पोस्चर इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। तो मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, सेरिबेलम कंट्रोल करता है, हम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। तो ये देखो, ये कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा है बैलेंस। ठीक है, तो ये क्या कंट्रोल है, सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा है। बाकी के दो क्वेश्चन होमवर्क में करके लाइए, ठीक है। नेक्स्ट टर्न में करेंगे हम कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट।